हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 2020 में टोटल कितनी एमबीबीएस की सीटें हो सकती है और वो 2019 से कैसे अलग है। 2020 में कितनी सीटें बढ़ाई गई है, एम्स के इंक्लूजन के बाद एम्स की वजह से कितनी सीटें बढ़ रही है और साथ में जिपमर की कितनी सीटें बढ़ रही है। जब हम एम्स और जिपमर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि एम्स में जनरल कैटेगरी की कितने सीटें हैं और अदर कैटेगरीज की कितने सीटें हैं। साथ में ये जो इंक्लूजन हुआ है एम्स का 2020 में, नीट 2020 में, और जिपमर का इंक्लूजन हुआ 2020 में, इस वजह से कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूं तो इस बार की पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए ये चीज़ें सामने आ रही है कि इस बार की कट ऑफ हाई जाएंगी, मगर जब हम एम्स और जो बढ़ती हुई सीटें हैं जो 2020 में ऐड हुई है, इन वजह से क्या कट ऑफ उसके बाद भी हाई होंगी या कट ऑफ कुछ रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है, और कट ऑफ अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है तो वो कितनी तक रह सकती है, इन बातों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार लास्ट ईयर 2019 में टोटल एमबीबीएस की कितनी सीटें थी। लमसम अगर मैं आपको लगभग वैल्यू बताऊं तो लगभग 73,000 एमबीबीएस की सीट्स थी 2019 में। 2020 में अभी फिलहाल तक की सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग लगभग 80,000 सीटें हैं। इन 80,000 सीटों में किस तरीके से कितने एम्स ऐड हुए हैं, टोटल अगर एम्स देखें तो टोटल एम्स की ही 1500 सीटें हैं। 18 टोटल एम्स हैं और एम्स की लगभग 1500 सीटें हैं। अब इन 1500 सीटें और साथ में जिपमर की 200 सीटें ऐड हुई हैं। जिपमर और एम्स की जो इंक्लूजन हुई है उसमें बाइफर्केशन कैसे किया गया है, कितनी सीटें यूआर की है और कितनी सीटें अदर कैटेगरीज की है, पहले उसको देख लेते हैं। टोटल 18 एम्स में लगभग 1500 सीटें हैं, जिसमें एम्स दिल्ली में यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 51 सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27 सीट्स है, एससी कैटेगरी के लिए 15 सीट्स है, एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स है। एम्स दिल्ली की जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एम्स की कब कब की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। हालांकि सबसे पुरानी एम्स जो है वो एम्स दिल्ली ही है, ये बात आपको पता होगी। तो एम्स दिल्ली की एस्टेब्लिशमेंट 1956 की है। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर की भी जनरल कैटेगरी के लिए 51 सीट्स है, ओबीसी के लिए 34 सीट्स है, एससी के लिए 19 सीट्स है, एसटी के लिए 9 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स है। एस्टेब्लिशमेंट है भुवनेश्वर की 2012 की। एम्स भोपाल की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 51 सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स हैं। एम्स भोपाल की भी एस्टेब्लिशमेंट 2012 में ही हुई थी। एम्स ऋषिकेश की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 34 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है ऋषिकेश की वो भी 2012 की ही है। रायपुर की बात करें एम्स रायपुर की तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12 सीट्स हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है रायपुर की, एम्स रायपुर की, वो भी 2012 की ही है। एम्स पटना की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स, ओबीसी के लिए 34 सीट्स, एससी के लिए 19 सीट्स, एसटी के लिए 9 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स। एस्टेब्लिशमेंट है पटना की 2012 की। एम्स जोधपुर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स, एसटी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स। एस्टेब्लिशमेंट है 2012 की। एम्स नागपुर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स, एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी अप्लाई नहीं किया गया है, नॉन एप्लीकेबल ईडब्ल्यूएस के लिए अभी फिलहाल कोई सीटें नहीं है। 2018 की एस्टेब्लिशमेंट है। गुंटूर की बात करें एम्स गुंटूर की तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 27 सीट्स, एससी के लिए 15 सीट्स, एसटी के लिए 7 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी कोई सीटें नहीं है। ये वो कुछ न्यू कॉलेजेस हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट है 2018 की।
एम्स गोरखपुर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। 2019 की स्टैब्लिशमेंट है एम्स गोरखपुर की। एम्स रायबरेली की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 51 सीट्स, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी एनए है, नॉट एप्लीकेबल है। 2019 की रायबरेली की स्टैब्लिशमेंट है। एम्स भटिंडा की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स। 2019 की भटिंडा की एम्स भटिंडा की स्टैब्लिशमेंट है। कल्याणी की बात करें एम्स कल्याणी की तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स, एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है। 2019 की कल्याणी की भी स्टैब्लिशमेंट है। बीबी नगर की बात करें एम्स बीबी नगर की तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी कोई सीटें उसमें नहीं है। 2019 की स्टैब्लिशमेंट है। देवघर की बात करें एम्स देवघर की तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई सीटें अभी तक नहीं है। 2019 की स्टैब्लिशमेंट है। एम्स जम्मू की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीटें नहीं है। 2020 की स्टैब्लिशमेंट है। एम्स राजकोट की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। 2020 की स्टैब्लिशमेंट है। और बिलासपुर की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीटें नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। 2020 की स्टैब्लिशमेंट है। तो ये लगभग 1500 सीटें होती है और इन 1500 सीटों की जो बाइफर्केशन है, सेपरेशन है, किस तरीके से कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है वो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि एम्स नीट 2020 में जिपमर को भी इंक्लूड किया गया है। तो जिपमर को इंक्लूड करने के बाद अगर देखें तो जिपमर की टोटल 200 सीटें हैं। इन 200 सीटों को किस तरीके से बाइफर्केट किया गया है, किस तरीके से अलॉट किया गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो देख लेते हैं। 2 जिपमर हैं, जिपमर पुडुचेरी और जिपमर कराईकल। तो जिपमर पुडुचेरी में यूआर कैटेगरी के लिए 45 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 28 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 15 सीट्स हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 सीट्स हैं। वहीं जिपमर कराईकल की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 16 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं। ये जो मैंने आपको सीट्स बताई अगर आप टोटल करेंगे जिपमर पुडुचेरी और कराईकल के लिए तो यूआर कैटेगरी के लिए 61 सीट्स हैं टोटल, ओबीसी के लिए 37 सीट्स हैं टोटल, एससी कैटेगरी के लिए 20 सीट्स हैं टोटल, एसटी कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट्स हैं। ये जो मैंने आपको फिगर बताया ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन डोमिसाइल होंगे या जिनके लिए ये जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स होंगे, पुडुचेरी के जो डोमिसाइल नहीं है उनके लिए। अब वहां पे एक और चीज लागू होती है कि जो वहां के डोमिसाइल है, कहाँ के डोमिसाइल, जो पुडुचेरी के डोमिसाइल हैं उनके लिए अलग से सीटें भी दी गई है। तो पुडुचेरी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए अगर पुडुचेरी में देखें तो पुडुचेरी जिपमर पुडुचेरी ब्रांच में देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 10 सीट्स है, एससी के लिए 5 सीट्स, एसटी के लिए 3 सीट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं। वहीं जिपमर कराईकल में फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका पुडुचेरी का ये डोमिसाइल है उनके लिए कराईकल में जनरल कैटेगरी के लिए 8 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 3 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए भी 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है। अगर टोटल देखें डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीटें हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए 27 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए
4। वहीं अगर एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी की जिपमर पुडुचेरी में 5 सीट है और जिपमर कराईकल के लिए 1 सीट है। टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें 150 सीट्स बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए है और जो 50 सीटें हैं वो 50 सीटें वहाँ के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अब बात है कि ये लगभग 1500 सीट्स जो है वो एम्स की ऐड हो रही हैं, 200 सीट्स जिपमर की ऐड हुई हैं 2020 में, 4500 सीट्स अप्रोक्सीमेटली अभी तक दूसरे कॉलेजेस में बढ़ा दिए गए हैं एम्स और जिपमर को छोड़ के। और ये जो 4500 सीट्स बढ़ाए गए हैं, ये इसमें सभी तरह के कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं। कुछ न्यू कॉलेजेस ओपन हुए हैं, कुछ पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स को बढ़ाई गई है, कुछ न्यू डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओपन हुई है और कुछ न्यू प्राइवेट कॉलेजेस भी ओपन हुई है। तो एक्स्ट्रा 4500 सीटें अभी तक बढ़ चुकी हैं एम्स और जिपमर को छोड़कर। अब तक जो हमने देखा वो लगभग 4500 प्लस एम्स की 1500 प्लस जिपमर की 200, मतलब 1700 और 4500, 6200 सीटें लगभग हमारे पास नीट 2020 में एक्स्ट्रा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2020 तक और लगभग 2500 से 3000 सीटें बढ़ सकती है। रीजन कि 15 अक्टूबर तक में सभी कॉलेजेस को नोटिस दे दिया गया है कि जो भी कॉलेजेस अपने कॉलेज में एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 15 अक्टूबर तक आपको एक और डेटा निकल के आएगा जिसमें ये पता चलेगा कि और कितनी सीटें कौन कौन से कॉलेजेस में एमबीबीएस की बढ़ाई गई हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि और 2020 में और कितनी सीटें बढ़ सकती है या बढ़ने वाली है। अब बात है कि इतनी सीटें जो बढ़ रही है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2020 के कट ऑफ पे। ऑलरेडी हम लोग 2020 में जब जो पेपर का पैटर्न था और उनकी जो डिफिकल्टी लेवल थी उससे ये निकल के आया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है, अप्रॉक्सीमेटली बाय पोल ये चीज़ निकल के आई थी कि लगभग 73% स्टूडेंट्स का मानना है कि पेपर या तो ईजी था या तो ईजी टू मॉडरेट था, जिस वजह से कट ऑफ हाई जाने की प्रोबेबिलिटीज बन रही थी। मगर जिस तरीके से सीटें बढ़ रही है और जिस तरीके से कॉलेजेस को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि वो अगर सीटों को बढ़ाना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर तक रिक्वेस्ट भेज दें और जितनी भी सीटें उन्हें अपने कॉलेजेस में चाहिए उन सीटों के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं। इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद उन्हें अगर वो इंस्पेक्शन के दौरान उनकी क्राइटेरिया के दौरान ये चीज़ें वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन कॉलेजेस में सीटों को बढ़ाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2500 से 3000 सीटें और बढ़नी चाहिए। ये सीटें अगर बढ़ जाती है और 2500 से 3000 सीटें बढ़ती है या उससे ज़्यादा सीटें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो ये माना जा रहा था कि कट ऑफ हाई जाएगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी और जो पैटर्न आपको कट ऑफ का देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 2019 वाली ही पैटर्न हो सकती है आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी फिलहाल जो कट ऑफ बताया जा रहा था वो 2019 से भी ज़्यादा कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। मगर बढ़ती हुई सीटें और जो टाइम दिया जा रहा है कॉलेजेस को सीटों को बढ़ाने के लिए, जो रिक्वेस्ट डालनी है उसके लिए जो टाइम दिया गया, उन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार जो है सीटें अच्छी खासी बढ़नी चाहिए और जिसका इम्पैक्ट कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। जो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती थी कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और 2019 के पैटर्न को भी फॉलो कर सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और यदि आपको काउंसलिंग गाइडेंस लेनी हो, अपनी काउंसलिंग में करियर मीडिया की हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमसे हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं जिसमें हम आपको टोटल अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे, टोटल नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाते रहेंगे, कब कौन से स्टेट की फॉर्म निकल रही है, कैसे भरना है, क्या करना है, क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए आपके रैंक पे, कहाँ पे कॉलेजेस मिल सकते हैं, कहाँ पे सस्ते कॉलेजेस मिल सकते हैं, कॉलेजेस की क्वालिटी क्या है, पेशेंट फ्लो क्या है, ओपीडी क्वालिटी कैसी है, ओपीडीज कैसे हैं, उन सभी चीज़ों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर आप चाहें तो हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।